अब हम आ गए कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पर्टिकुलर्स में पूरा जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट होता है वो पूरा फॉर्मेट है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें अदर इनकम ऐड कर दी तो टोटल रेवेन्यू बन गया। एक्सपेंसेस जो जो क्वेश्चन में गिवन होंगे, फॉर्मेट याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो जो एक्सपेंसेस क्वेश्चन में गिवन होंगे वो सब लिख दीजिए और टोटल कर लीजिए। टोटल एक्सपेंसेस आ गया। फिर टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस कर दीजिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। और फिर जो टैक्स क्वेश्चन में गिवन है वो लेस कर दीजिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। तो ये तो पर्टिकुलर्स का फॉर्मेट हो गया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम टोटल रेवेन्यू, सारे एक्सपेंसेस ले लो टोटल एक्सपेंस, टोटल रेवेन्यू टोटल एक्सपेंस को लेस कर दीजिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर जो टैक्स गिवन है वो लेस कर दीजिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें भी पहले प्रीवियस ईयर फिर करंट ईयर, और सेम एब्सोल्यूट चेंज वैसे ही निकलेगा जैसे कंपैरेटिव बैलेंस शीट में निकलता है, और परसेंटेज चेंज भी वैसे ही निकलेगा जैसे कंपैरेटिव बैलेंस शीट में निकलता है। ठीक है भाई, ये तो हो गया फॉर्मेट। अब जरा ये देख लीजिए इलस्ट्रेशन नंबर 5। तो इलस्ट्रेशन नंबर 5 में आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक्सपेंस और अदर इनकम, ये ऊपर क्वेश्चन गिवन है और आपको बोला गया है कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाइए। तो सबसे पहले पर्टिकुलर्स में आपने लिखा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें अदर इनकम ऐड कर लिया, और पहले हमने प्रीवियस ईयर लिखा 2019, फिर करंट ईयर लिखा 2020। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 19 में 10 लाख है और 20 में 15 लाख है। अदर इनकम 19 में 2 लाख है और 20 में 1,80,000 है, और इनको ऐड कर लिया, टोटल रेवेन्यू आ गया। फिर एक्सपेंसेस गिवन है हमें, 19 में 6 लाख है, करंट ईयर में 10,50,000 है। ये टोटल एक्सपेंसेस हो गए, ये बस इतना ही गिवन है। फिर रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस कर लिया तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। तो ये तो हो गया हमारा फॉर्मेट, और 19 पहले और 20 बाद में। फिर एब्सोल्यूट चेंज, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर से निकाल लिया। टोटल इनकम पहले 2 लाख थी, अदर इनकम पहले 2 लाख थी, 180 है तो उसका नेगेटिव में आ गया 20,000। फिर एब्सोल्यूट चेंज अपॉन में प्रीवियस ईयर फिगर इंटू 100 कर लिया तो परसेंटेज चेंज आ गया, जो नेगेटिव में आ रहा है उसका परसेंटेज भी नेगेटिव में डाल दिया। एक और देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 6, उसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस और अदर एक्सपेंस है। तो दो एक्सपेंस गिवन है, दोनों ही ले लेंगे। तो पहले हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिया सबसे ऊपर, यही हमारा टोटल रेवेन्यू है क्योंकि अदर इनकम कोई है नहीं। फिर हमने एक्सपेंसेस में से एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस दोनों ले लिए और ऐड अप कर लिए, टोटल एक्सपेंस आ गया। फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से टोटल एक्सपेंस लेस कर दिया तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। कॉलम्स वैसे ही बनेंगे, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज, प्रीवियस ईयर पहले लिखेंगे, करंट ईयर बाद में लिखेंगे। और देख लीजिए मैं आपको एक आध और बता देता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 8, ये देखिए भाई इलस्ट्रेशन नंबर 8 है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 8 में क्या है, आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है, अदर एक्सपेंस है। तो ये तीनों के तीनों एक्सपेंस ही हैं। मैंने बोला था फॉर्मेट याद करने की जरूरत नहीं है एक्सपेंस का। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिया आपने, यही टोटल रेवेन्यू है क्योंकि और कोई रेवेन्यू गिवन नहीं है, कोई अदर इनकम गिवन नहीं है। फिर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड और अदर एक्सपेंसेस, ये तीनों ले लिए। अच्छा, इसमें चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड जो गिवन है, एक मिनट, अदर एक्सपेंसेस जो गिवन है वो आपको गिवन है 8% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। 8% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का आपको गिवन है, 8% है आपका अदर एक्सपेंसेस। तो अदर एक्सपेंसेस परसेंटेज में गिवन है, और अदर एक्सपेंसेस आपको गिवन है 20 में 8% और 19 में 10%। और किसका है ये, आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन।
तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड और चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड को जोड़ोगे तो आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा, और उसका 10% आप कैलकुलेट करोगे 19 में और 8% कैलकुलेट करोगे 20 में। तो 19 में परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 2,50,000 और अदर एक्सपेंस 50,000, दोनों एडअप करके 3 लाख हो गया। ये है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका 10% बोला है तो 3 लाख का 10% 30,000 अदर एक्सपेंस। ऐसे ही 2020 में 8% है, तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड और चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड मिला के 5 लाख है। 5 लाख का 8% 40,000 हो गया। फिर एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज वैसे कैलकुलेट हो जाएगा। ये टोटल एक्सपेंस आ गया। फिर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस टोटल एक्सपेंस करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और फिर जितना उसने परसेंटेज बोला है टैक्स का वो लगाएंगे। बट इसमें दोनों ईयर में लॉस आ रहा है तो टैक्स नील हो जाएगा। टैक्स 30% है लेकिन लॉसेस आ गए हैं तो लॉसेस में तो टैक्स होगा ही नहीं। अदरवाइज प्रॉफिट होते तो हम 30% निकाल लेते उसका और वो टैक्स हो जाता हमारा। बाकी एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज सेम बनेगा।